हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नॉलेज हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की आज स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाकी सारे पार्ट्स आगे आएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, कहाँ से आई केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री कहाँ से पड़ा और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और कुछ नया जानेंगे आज। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 10 मिनट की होगी और मैं 10-10 मिनट की वीडियोस ही लेकर आऊँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊँगा ताकि आपको बोर भी ना हो और आप पूरी वीडियो देखें और साथ में कुछ सीख भी सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली स्लाइड के साथ। अब इसमें हमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। केमिस्ट्री क्या होती है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच होती है और साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर तो आप जानते होंगे मैटर क्या है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन कैसे वो बना, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, कैसा ढांचा होता है, कैसा पैटर्न होता है, किस तरीके से वो बने हैं और साथ में क्या चेंजेस आते हैं। मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलने से क्या चेंजेस आते हैं। जैसे हीट करेंगे तो क्या चेंज आया, उनको ठंडा किया तो क्या चेंज आया। तो अलग अलग टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग सिचुएशन में क्या उनमें चेंजेस आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें को पढ़ना, उनके बारे में जानना, क्या रिएक्शन होती है उनकी, क्या रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि द वर्ड केमिस्ट्री टेकन फ्रॉम द एंशिएंट नेम इजिप्ट। मतलब केमिस्ट्री वर्ड ये लिया कहाँ से गया, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो मिस्र या इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उसी को इजिप्ट। तो मिस्र का पहले नाम था कीमिया और वो केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से ही लिया गया है। केमिस्ट्री और कीमिया मिलते जुलते हैं, वहीं से लिया गया है। और कीमिया का मीनिंग क्या होता है, ब्लैक कलर। कीमिया का मीनिंग ब्लैक कलर है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई हैं। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ वही चीज़ें ले रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी गई हैं, बहुत बार, कई बार पूछी जा चुकी हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इन स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिटेकिंग। तो केमिस्ट्री की स्टडी क्या कहलाती थी, केमिटेकिंग कहलाता था। पहले ये केमिस्ट्री वगैरह वर्ड नहीं था, जिसको केमिटेकिंग बोलते थे। मतलब इधर पे पहले हमने देखा है कि केमिस्ट्री वर्ड लिया कहाँ से गया, तो कीमिया वर्ड से रिलेटेड केमिस्ट्री है, इसका मीनिंग ब्लैक कलर होता है। और केमिस्ट्री की स्टडी को पहले के टाइम में केमिटेकिंग बोला जाता था और आज के टाइम पे जानते ही हम कि उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में केमिस्ट्री क्या है एक्चुअल में। द अंडर केमिस्ट्री द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स वेरी फाइन पार्टिकल्स आर स्टडीज। यानी कोई मैटर है, एक कोई मैटर ले लेते हैं, जैसे कि हम आयरन की बात करते हैं। तो आयरन एक मैटर है, मैटर से मिलकर बना है, कई सारे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से मिलकर पूरा स्ट्रक्चर बनता है, पूरा एक आयरन, मतलब आयरन बना हुआ है हमारा। तो उनकी क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी किन टाइप के मैटर से कैसे मैटर होते हैं, क्या उनकी कंपोजिशन का पैटर्न है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके बीच में कैसी अरेंजमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कार्बन, तो कार्बन की एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है ना, किस तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच होता है, एक एटम दूसरे से अटैच कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, तो कैसे बनते हैं ये, मतलब कैसे बने हैं ये। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो भी मैटर से मिलकर बनते हैं उनके में गुण क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इंटरैक्शन होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के बीच में लॉ ऑफ इंटरैक्शन होता है ना। तो लॉ ऑफ इंटरैक्शन के कारण ये चीज़ें जो है वो एक से दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके बाद द अफेक्ट ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन मैटर। तो क्या अफेक्ट होता है, हीट का अफेक्ट और एनर्जी का, अलग अलग हीट, अलग अलग मतलब टेम्परेचर कम या ज़्यादा, और कोई अलग टाइप की एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इनका क्या अफेक्ट पड़ता है अगर हम इनको डालेंगे इसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर किसी, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं हम। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है कि सिंपल और प्योर कंपाउंड कैसे मिलकर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक अकेला कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन जब मिलता है तो अकेला नहीं मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ों से
इकट्ठा होते हैं, कई सारी चीज़ें, कई सारी डस्ट है, सिलिकॉन है ना, अलग अलग कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें मिक्स्ड होती है, फिर उसको अलग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना, सेपरेशन ऑफ सिंपल एंड प्योर सब्सटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सब्सटेंस, सिंपल और प्योर सब्सटेंस को अलग करना कॉम्प्लेक्स या मिक्स सब्सटेंस से। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि कार्बन एक अकेला कार्बन नहीं मिलता, जब हम माइनिंग करते हैं तो अकेला कार्बन नहीं मिलता हमें, कार्बन के साथ मिक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको अलग अलग किया जाता है, फिर प्योर कार्बन उससे फाइंड किया जाता है। तो ये सारा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स कहलाता है, जिसको हम केमिस्ट्री में सीखते हैं कि कैसे करते हैं, क्या मेथड्स होती हैं उनको करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस होती हैं, क्यों इनको अलग अलग बनाया गया, क्यों ब्रांचेस ही बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए, पढ़ने की दृष्टि से केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए इनको छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि है फिजिकल केमिस्ट्री। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस केमिस्ट्री में सिर्फ लॉ और प्रिंसिपल पढ़े जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर आने वाले, कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाती है, वो सारा लॉ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लॉज और प्रिंसिपल को। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेट कर दें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड्स नहीं होते, कार्बन कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी करना। ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन है और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, वो सबकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की जाती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल वर्ड आ गया इधर पे, तो इधर पे हमें समझना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल वर्ड आते ही मतलब क्या होगा इसका, कि इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शन होती हैं, है ना, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या मेथड्स फॉलो होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है। केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं तो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है लार्ज क्वांटिटी में, उस सब के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है, अंडर दिस द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर स्टडीड। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे अंदर एनिमल्स या कोई प्लांट है, उनके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसी कैसी केमिकल रिएक्शन होती है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या बोलते हैं H2SO4, है ना, NaCl, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। तो कैसे होती हैं, कैसे आ जाती हैं, क्यों ज़रूरी हैं ये चीज़ें हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। तेज़ाब, मतलब तेज़ाब जैसी चीज़ भी हमारे बॉडी के अंदर होती है जो डाइजेशन का काम करती है। तो क्यों, ये ज़रूरत क्यों है बॉडी के अंदर, ये सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टडी की जाती है इनकी। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वर्ड आ गया तो बैक्टीरिसाइड्स कैसे बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है बैक्टीरिसाइड्स बनाने में, यानी कीटनाशक बनाने में। और सॉइल से रिलेटेड केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं इसमें, है ना, सॉइल केमिस्ट्री बोलते हैं अगर, सेल कॉम्पैक्टर्स, मतलब कि सॉइल में क्या कंपोजिशन होती है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल को उर्वरक कैसे बनाया जाता है, सॉइल खराब कैसे हो जाती है, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स अलग होते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें को जान सकें और लोगों को बता सकें और अलग अलग खोज निकाल सकें, नई खोज कर सकें। इसके बाद है मेडिसिन केमिस्ट्री। तो मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ा जाता है। अब ड्रग्स का मतलब चरस गांजा नहीं है, ड्रग्स मतलब कि दवाइयाँ वगैरह हैं। तो दवाइयाँ जो ह्यूमन यूज़ के लिए हैं, कौन सा ड्रग्स काम में आता है, कौन से ड्रग्स की कितनी मात्रा को हम यूज़ करके दवाइयाँ बना सकते हैं, क्या कंपोजिशन होती है उनकी, यानी बनाने का तरीका क्या है, मेथड्स क्या है, ये सब मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिक केमिस्ट्री। तो एनालिटिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, वर्ड एनालिटिक आ गया इधर पे। तो एनालिटिक वर्ड में आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कोई चीज़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें जो जानते हैं वो सब एनालिटिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कई बार।
सर्च कर लेंगे आप तो कई बार पूछा मिलेगा। ये एंटोनी लेवोसियर जो कि फ्रेंच केमिस्ट थे, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।